नमस्ते मित्रों, आज हम लोग संविधान में उपराष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति वैसे आप पढ़े भी होंगे कई बार, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास किया जाएगा कि कुछ अच्छे से समझ में आए और एक भी प्रश्न उपराष्ट्रपति से छूटने न पाए। आइए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 69 तक है। भारत में जो सबसे प्रमुख पद है वह है राष्ट्रपति का, और भारत में राष्ट्रपति पद के बाद जो सबसे प्रमुख पद है वह है उपराष्ट्रपति का। ठीक, तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में ही आ रहा होगा। और बहुत आसानी से हम ऐसे भी याद करेंगे कि 52 से 62 राष्ट्रपति है, 52 से 62 कौन है? राष्ट्रपति है। और फिर देखिए 63 से 69 यानी 63 से 69 आपका उपराष्ट्रपति है। तो बिल्कुल आसानी से आप जो कहते हैं याद नहीं होता है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। 52 से 62, 52 से 62 राष्ट्रपति हैं, और 63 से 69 यानी कि 63 से 69 उपराष्ट्रपति हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति को, उनके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद शुरू होता है वो 63 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 63 में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कि अनुच्छेद 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और फिर अनुच्छेद 64 को भी यहीं देख लेते हैं कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, सॉरी। तो अनुच्छेद 64 बिल्कुल सिंपल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। सिंपल, उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद कहां का अनुसरण करता है? अमेरिका का अनुसरण करता है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। 63 में कौन है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 और 64 हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति कहाँ की प्रथा का अनुसरण करता है? तो यह अमेरिका की प्रथा का अनुसरण करता है। अब देखते हैं 64 और 65 को, सॉरी 65 और 66 को। 65 में देखते हैं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का कार्य सौंपा गया है। सिंपल, आप जानते होंगे कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उनके जगह पे कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उनके जगह पे कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज है, आप समझ लीजिए कि यह केवल मृत्यु पर ही नहीं है, उनके बीमार होने पर भी है, अस्वस्थ होने पर भी है, या उनके अनुपस्थिति में, ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के ही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। जो भी उनकी शक्ति होगी यह उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएगी जब वह राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहा होगा। ठीक, सिंपल बात समझ में आ रही है कि जब राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अनुपस्थित होंगे, बीमार होंगे, मृत्यु हो जाएगी किसी भी दशा में, तो ऐसे समय पे राष्ट्रपति के कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सुविधाएं जो हैं वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 65 में यह बात की गई है। 63 में कही गई कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। 65 में उपराष्ट्रपति और क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर, मृत्यु पर, बीमारी की दशा में वह राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं कि निर्वाचन।
66 निर्वाचन। 66 क्या है? निर्वाचन है। सिंपल तरीके से निर्वाचन को हम लोग देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे ही निर्वाचन होता है किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक, निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होता है? राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के सदस्य। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि निर्वाचित सदस्य की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा शामिल होता है, और इसमें कौन भाग लेता है? इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में आप पढ़े हैं कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एकदम सिंपल याद रखिएगा। चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो सिंपल, जैसे राष्ट्रपति में होता था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है। एकल संक्रमणीय, जिसे हम एकल हस्तांतरीय प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली से ही होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं या विधान मंडल जो होता है, विधान परिषद होता है, वहां के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ एक और चीज आप समझ लीजिए कि निर्वाचन में 20 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 20 जो होते हैं वो अनुमोदन करते हैं। सिंपल, 20 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 20 सदस्य क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं। और 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, जो कि राष्ट्रपति के भी चुनाव में है, जमानत राशि। ठीक, इन्हें इतना पैसा जमा करना होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। यहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रपति में, तो वहां पे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता थी। इसमें 20-20 की आवश्यकता होती है। ठीक, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। मतदान कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है, और वही न्यूनतम कोटा यानी 50% से अधिक मतदान पाने वाला ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो निर्वाचन किसमें है? 66 में है। सिंपल, 66 निर्वाचन किसका? उपराष्ट्रपति का। 66 किसका निर्वाचन है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, जिसमें आपको निर्वाचन की पद्धति समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो 66 में ही योग्यता है। 66(1) में उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है कि वह चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनकी क्या योग्यताएं होंगी। तो योग्यता को हम देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, भारत के नागरिक हों, यहाँ पे सिंपल एक बात मैं आपको बताऊं, भारत के नागरिक हैं। राष्ट्रपति में भी मैंने आपको बताया था, जन्म से हैं इससे मतलब नहीं है। वो किसी भी माध्यम से यदि भारत की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं तो वह भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हों। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। सिंपल, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। जबकि आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखने की बात की गई है। ठीक, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर उन्हें नहीं रहना है। ठीक, अगर वह संसद के सदस्य हैं, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, तो जैसे ही वह उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करते हैं, पद पर पहुंचते हैं, वैसे ही वह पद स्वतः ही रिक्त हो जाता है, उसे रिक्त मान लिया जाता है।
तो लाभ के पद पे इन्हें नहीं रहना है और योग्यता है 66(1) में। ठीक, आगे हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है त्याग पत्र सौंपता है, किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र सौंप सकता है। आपको नाम याद रखना है, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं एकमात्र जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था उपराष्ट्रपति के पद से। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो यह त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त क्या चीजें हैं कि यह शपथ ग्रहण की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन जो पदेन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है शपथ ग्रहण की तारीख से। राष्ट्रपति में भी क्या है कि शपथ ग्रहण की तारीख से ही क्या होता है? 5 वर्ष होता है। अगर कोई बीच में चुना जाता है त्यागपत्र देने या मृत्यु के बाद, तो उसका भी वह काउंटिंग कब से शुरू होती है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष के लिए ही वह उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है, उसके पहले वह त्यागपत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। ठीक, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 68 रिक्ति को भरने के लिए पद समाप्त हो गया है, 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है या त्यागपत्र दे दिए हैं या मृत्यु हो गई है, तो इस दशा में अति शीघ्र पद को भरने की बात की गई है। बाकी पदों में कहा जाता है 6 माह के अंदर भर दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति में पद खाली होने के बाद कहा गया जल्द से जल्द उस पद को भर दिया जाएगा। यहाँ पे किसी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की बात नहीं की गई है कि पद रिक्त होने के बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट आपको समझना है, अति शीघ्र भर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत पूछा जाता है पेपरों में, 69 69 क्या है? शपथ है। शपथ किसके सम्मुख करते हैं? राष्ट्रपति के सम्मुख करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण कर लेते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 69 में ही शपथ का प्रारूप भी दिया गया है, यानी कि अनुसूची में इनका प्रारूप नहीं दिया गया है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि शपथ का प्रारूप कहाँ है? अनुच्छेद 69 में। ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में रिपीट होता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किससे होता है, तो 69 में। राष्ट्रपति का किससे होता है? 60 शपथ, 69 उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इतनी चीजें आपको उपराष्ट्रपति के बारे में समझ में आई। एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए, कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। याद रखिए, एक भैरव सिंह शेखावत जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और एक कृष्णकांत जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। वेतन भत्ते देख लेते हैं। वेतन इन्हें वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, जबकि राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए है। और यह वेतन सभी करों से मुक्त होता है। 1993 से इन लोगों को पेंशन भी दिए जाने की शुरुआत कर दी गई, उसके पहले यह नहीं दिया जाता था।
तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को पेंशन भी प्राप्त होता है। ठीक, तो यह उपराष्ट्रपति हैं। अब वेतन में यहाँ पे एक और चीज को हम ध्यान देते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया कि कौन अपने पद का वेतन नहीं पाता है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि इसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पे इनको वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के वेतन पे। ठीक है, तो कौन है जो अपने पद का वेतन नहीं पाता है, उपराष्ट्रपति। और भी चीजों को ध्यान में देते हैं, यह जब राज्यसभा में बैठता है तो यह मतदान नहीं करता है, प्रथमतः मतदान नहीं करता है, लेकिन ट्राई होने की दशा में, मतदान बराबर होने की दशा में कौन निर्णायक मत करेगा, उपराष्ट्रपति ही निर्णायक मतदाता होता है, निर्णायक मतदान करता है। ठीक, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीजें प्रमुख हैं जो कि पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, उसको मैंने आपको समझा दिया। और आप विश्वास कीजिए कि 2-3 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा और आसानी से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।